बादल हत्याकांड के मामले की जांच अब सीआईडी करेगी। रोहतास पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी और यह मामला आदिल बिलाल से जुड़ा हुआ है। वहीं आदिल बिलाल जो वर्तमान में के समय में या तत्कालीन बीते दिनों रोहतास जिले के सासाराम में ट्रैफिक डीएसपी हुआ करते थे और जिनके गोली से या कहे तो जांच के तो बाद पता चलेगा, लेकिन जिनकी गोली से बताया जा रहा है कि बादल कुमार की मौत हुई थी। कौन है ये आदिल बिलाल और विवादों से इनका चोली दामन का साथ रहा है, पहले भी विवादों के घेरे में रहे हैं। कई मंत्रियों ने तो यहाँ तक कर दिया कि इनकी मानसिक स्थिति जो है ख़राब है। किसी ने पागल करार दे दिया, किसी ने फांसी की सज़ा की मांग कर दी, तो किसी ने यह भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोगों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। इन्हीं सब सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद है हिमांशु कुमार, जो पत्रकार हैं और काफ़ी रिपोर्टिंग करते हैं, सासाराम वगैरह भी गए हुए थे, और पूरी जानकारी लेंगे और जानकारी इस बात की लेंगे कि कौन है आदिल बिलाल और किस बैच के हैं और कब कब ये सुर्खियों में आए हैं और पटना पुलिस मुख्यालय इनको क्यों बुला लिया गया, जबकि पूरा देश ये सोच रही थी, ये जानना चाह रही थी कि आदिल बिलाल पे कार्रवाई होती है, लेकिन उनको अचानक पटना मुख्यालय बुला लिया जाता है। सबसे पहले हिमांशु जी, तो स्वागत है चैनल में आपका। धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले आपको भी कि इस लगातार इस खबर बने आप भी हैं और कहीं ना कहीं रोहतास की जनता को खबर सुनाई पहुंचा रहे हैं, लोगों तक बातों को रख रहे हैं निष्पक्षता के साथ, तो इसलिए आपको भी धन्यवाद है। आज रोहतास पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता कर बताई कि आदिल बिलाल का जो मामला है, जो बादल का जो मामला है, इसकी बात सीआईडी जांच करेंगी, अन्य बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानकारी ये चाहेंगे कि आदिल बिलाल कब सुर्खियों में आए थे और किस बैच के हैं और किस मानसिकता प्रवृत्ति के ये पुलिस हैं और ये कहाँ रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर आदिल बिलाल की बात की जाए तो आदिल बिलाल बिहार के ही दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, बिहार का अंग है। और दरभंगा के रहने वाले आदिल बिलाल जो हैं, आपको सबसे बड़ी बात है कि 64वीं बीपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके टॉपर में से एक थे। टॉपर मतलब 22वां रैंक था उनका। आप समझिए कि बिहार में जब बीपीएससी का एग्ज़ाम, एक और भी देख रहे हैं कि लोग जो स्टूडेंट हैं वो लाठियाँ खा रहे हैं इस वर्तमान सरकार में, लेकिन उससे भी कठिनाइयों से गुजरते हुए मान सकते हैं उनकी दीक्षा पर तो हम सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 22वां रैंक बहुत अपने आप में एक खास रैंक होता है। 22वां रैंक उन्होंने लाया, हासिल किया। उससे भी पहले वो मेसरा का स्टूडेंट रह चुके हैं। मेसरा ने शायद उन्होंने एमटेक किया। उसके बाद वो जामिया के भी स्टूडेंट हैं, जामिया मिलिया के भी स्टूडेंट हैं। वहाँ से भी उन्होंने टेक्निकल पढ़ाई की है। तकनीकी छात्र रहे हैं, बीटेक एमटेक इन्होंने कर रखा है। तकनीकी छात्र के साथ साथ और उसके बाद बीपीएससी का निकालना और टॉपर रैंक हासिल करना अपने आप में एक पर्सनैलिटी तो बेहद। ये रोहतास जिला या पहला उनका जिला था क्या? उनका फर्स्ट प्रोसेस जब बिहार में ट्रेनिंग लेने के बाद उनका पहला जो पदस्थापन था वो रोहतास में हो। तो आप भी जानते होंगे जो भी डीएसपी रैंक के पदाधिकारी होते हैं, जो भी बीपीएससी वाले, शुरुआत उनकी धीरे धीरे होती है। छोटे छोटे पदों पर प्रोबेशनर रहते हैं, अपना प्रशिक्षु के रूप में रहते हैं, कई थानों में भी डिप्यूट किया। तो अगर आदिल बिलाल का मामला किया जाए तो ये शुरू से ही मतलब एक होता है ना किसी अधिकारी के अंदर कि मैं सुपर कॉप बनना चाहता हूँ। और देखिए, खासकर अगर रोहतास की बात करी जाए तो रोहतास कोई आम जिला नहीं है। ये अपने आप में बिहार का नेतृत्व करने वाला जिला है, ऐतिहासिक जिला है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का गढ़ वाला जिला है। और पूर्व में भी आईपीएस और आईएएस की बात की है तो बड़े बड़े लोगों ने इस जिला को चला कर गया है, मतलब कि विधि व्यवस्था को देख के गया है। सुदीप लांडे की बात की जाए, मनु महाराज की बात की जाए, विकास वैभव की बात की जाए, और बहुत सारे ऐसे ऐसे अधिकारी जो अपने अपने सुपर कॉप कहे गए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से नक्सल प्रभावित इस जिला को मुक्त कराया। तो इस जिले में वो भी चाहते होंगे कि हमारा भी थोड़ी सा बेहतर थोड़ा प्रभाव बने, तो शुरू से ही मतलब अपना प्रभाव जमाने वाले वो व्यक्ति थे। जब डेहरी में पदापी कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षु के पद पर थे, डेहरी एसएचओ के पद पर टाउन के, तो एक मामला बहुत ही तुरंत ही बहुत ही बड़े स्तर पर गया। मामला एक ऐसा गया कि एक ऐसे व्यक्ति को जो मतलब सोशल वर्कर हैं, एज ए वो सरकारी कर्मी भी रह चुके हैं, वो भी बड़े स्तर के कर्मी हैं, उनके परिवार में अन्य लोग भी बड़े बड़े पदों पर हैं, उसी डिपार्टमेंट से संबंधित पदों पर हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन वो शिकायत करने जब अपना मांग रखने पहुंचते हैं, सेक्शन एक्ट वाला मामला क्या जी, वो अलग मामले में पहुंचते हैं। विनय चंचल जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मतलब नेतृत्व करते रहते हैं। विनय चंचल जी पर ही अब समझते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, अंदर बंद करना, ये करना वो करना, कई सारे उस वक्त तत्कालीन एसपी भी उस मामले में पड़े। लेकिन उसमें हल तब निकला कि जब तत्कालीन डीआईजी
नवीन चंद्र झा उस मामले में पढ़े उस मामले को अपने अंदर से देखा, अनुसंधान किया, गहन तरीके से जांच ऊँच करके उस मामले का निराकरण निकाला। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा नेताओं के लिए अपने सड़क जाम सुना होगा, नेताओं के लिए धरना प्रदर्शन, मतलब नाना प्रकार की चीजें। लेकिन उस वक्त पुतला किसका जल रहा था? रोहतास के तत्कालीन एसपी का पुतला जल रहा था, विनीत कुमार जो थे। यानी कि इसका जो सूत्रधार थे आदिल बिलाल ही थे। हाँ, उस शुरुआती दौर तो उन्होंने किया था। उनकी एक मतलब अलग ही जो छाया थी रोहतास पुलिस की क्रिएट होगी। भाई देखिए, और बड़े बड़े विधायक स्तर के नेता उतरे और उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे हैं वैसे, मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहा। यानी कि उस समय भी आदिल बिलाल का देन था कि रोहतास पुलिस का पुतला दहन हुआ था। हाँ, हुआ। ये आदिल बिलाल शायद काराकाट में भी थे क्या? हाँ, काराकाट में भी कुछ दिनों के लिए एज ए प्रशिक्षु के पद पर रहे थे। जो सासाराम का मामला है बादल हत्याकांड का, कोई कह रहा है कि इन्होंने छाती पे गोली मार दिया और पुलिस ने कहा कि महज जी 4-5 मिनट के अंदर हुआ। कोई कहता है हत्या के अंदर गया। आपने रिपोर्टिंग भी किया कि आप गए भी थे। क्या मामला है का आपको क्या हद तक लगा, क्या जानकारी मिली आपको इस बारे में? मूलतः जानकारी है, जब तक इसमें हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे कथित, क्योंकि यह कही कहानी जाने वाली घटना है। किसी ने तो साक्षात प्रमाण के साथ देखा नहीं। देखे उन लोगों ने है जो लोग जिनका बाइक बरामद हुआ या जो लोग उस वक्त पार्टी में मौजूद थे। कहा है कुछ लोगों ने एक अलग एक प्रोसेसन क्रिएट किया कि कुछ लोग थे वो सिगरेट लाने गए थे बाजार, वहाँ से फिर वहाँ झड़प हुई। उसके बाद आदिल बिलाल पीछे से आए हैं। कई लोगों ने वीडियो मांगा, वीडियो भी साझा किया। कहाँ से वीडियो है, मतलब कैसे वीडियो में तो कोई खास दिखा नहीं। वो अब भाई कैसे समझ पाइएगा क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने अभी कहा, कथित बता रहे हैं, इसमें कोई पुष्टि वाला चीज़ नहीं है। कुछ लोगों ने अभी कहा कि गोली लगने के बाद वो पैदल ही भाग जाते हैं, गाड़ी का शीशा भी फूट जाता है। तो मतलब अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड क्रिएट हुआ। धीरे धीरे मामला तूल पकड़ते गया। लगा जिस जगह की घटना मैं आपको बता दूं विकास जी, यह घटना मतलब महज कलेक्ट्रेट के बगल में कुछ दूरी पर, जहाँ एक करहगर मोड़ जो आप देख रहे हैं, जो करहगर की ओर रास्ता जाती है, एक रास्ता महू टोल प्लाजा की ओर जाती है, उसे थोड़ी ही दूरी पर एक मतलब होती है। उसके बाद जब प्रशासन पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है, FSL की टीम पहुंचती है, SP पहुंचते हैं। बखूबी मैंने देखा कि जो रोहतास के वर्तमान SP हैं, उन्होंने जितनी भी मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा, बेझिझक उन्होंने सारी चीज़ों का 50 ये तो रोहतास पुलिस अधीक्षक की जो है कार्यशैली पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जो ट्रैफिक DSP थे इन पे तो सवाल उठाया जा सकता है कि अगर वह मामला विवादित था तो बगल के थाना हो या बगल के जो अधिकारी हो उनको सूचित करें, उनको हैंडल करना या गोली चलाना, क्या ये अपने आप में एक सवाल नहीं है? ये अपने आप में एक सवाल बनती है, बहुत बड़ी सवाल बनती है। क्योंकि तत्कालीन वहाँ से कुछ ही दूर पर आपका टाउन थाना लगता है, नगर थाना। उस थाना उस सासाराम के भी, अब सासाराम का जब क्षेत्र बड़ा हुआ तो वहाँ पर वीडियो DSP एक और अभी देख सकते हैं। तो DSP 2 जो कुमार वैभव का क्षेत्र बना, अलग जो प्रस्तुत हुआ उनका ऑफिस है, जो पहले से मौजूद है वर्तमान से, दिलीप कुमार उनका नाम है, उनका क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं अगर इनको पता चला था कि वहाँ शराब पार्टी हो रही है, या मतलब किसी प्रकार की योजना बनाई जा रही है, मतलब कुछ भी लाभ जो समझ सकते हैं, या कुछ इनको लगा कि वहाँ पर बच्चे वो हैं जो मतलब कुछ कर सकते हैं सामाजिक रूप से, तो कहीं ना कहीं इनको स्थानीय थाने को, स्थानीय DSP कहीं ना कहीं इस मामले में इन लोगों ने जल्दबाजी की है। हाँ, जल्दबाजी की है। या हो सकता है कि अब उनके कंधे पर भैया ट्रिपल स्टार है, तो समझ रहे होंगे कि हम इतने सक्षम हैं कि हम उससे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन धैर्यवान हर एक अधिकारी को होना चाहिए। एक औरंगाबाद के जो आज पूर्व सांसद आए थे सुशील सिंह जी, उन्होंने आरोप लगाया कि आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि हम भी चूड़ियां नहीं पहने हैं। क्या ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं? दबाव की बात नहीं है भाई, बात समझिए ना। उससे पहले सुशील सिंह जी पूर्व सांसद औरंगाबाद जिले के है कि मूल रूप से कि मैं हम लोग भी आंदोलन कर सकते हैं। उनका कहना था कि अगर CID को जांच मिली है, CID अगर गहन अनुसंधान ना करे या लगे कि मामले को लिपापोती कर सकती है या कहीं से बचाने की किसी पक्षपात की मतलब पारदर्शिता अगर नहीं रखती है, तो हम लोग हो सकता है कि सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। उन्होंने एक और बात कही कि ऐसा लोगों का आरोप था कि बिलाल जो थे इस समय यहाँ पे ट्रैफिक में थे, वो सिंबल देख करके लोगों को गाड़ी को चिन्हित करके वे फाइन वगैरह करते थे। क्या की सच्चाई हो सकती है? उनकी मुख्य सवाल में से एक थी, हम भी PC में थे। उन्होंने कहा कि जब आदिल बिलाल सड़क पर उतरते थे या जांच करते थे या वाहन जांच के क्रम में वह देखते थे कि किसी के बाइक पर, किसी के वाहन पर किसी प्रकार का अगर लोगो लगा है और स्लोगन लिखा है या झंडा लगा है, तो उस पर फाइन करते थे। देखिए, मूल रूप से तो निवेदन मेरा भी रहता है कि यातायात के नियमों का सब कोई पालन करें, लेकिन उनका यह कहना अपने आप में एक जांच का विषय है कि क्या ये बात सही है। क्या जितने भी फाइन काटे गए उनके नेतृत्व में सब वैसे व्यक्ति विशेष पर काटे गए? क्या एक विशेष मानसिकता से काटी गई? जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब यह हत्याकांड हुई थी, लोगों में काफ़ी गुस्सा था। खैर, युवा थे, गलतियां हुई या नहीं तो बात की बताया है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि गोली लगी है और एक युवक मरा है। तो इसमें जांच पहुंची, आदिल बिलाल के लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे, और इसी बीच उनको जो मुख्यालय बुला लिया गया है। तो इसमें
इसमें लोग संतुष्ट नहीं है, इसमें क्या कहेंगे, अब क्यों बुला ले? उसमें न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिजनों की। सबसे पहले बात, अगर किसी व्यक्ति पर गोली चलाती है अगर पुलिस, उसके लिए कुछ नियमावलियाँ हैं। पुलिस किसी भी निहत्थे व्यक्ति पर गोली नहीं चला सकती। और गोली कब चलाया जाता है? आपकी सुरक्षा के लिए है, आत्मसुरक्षा के लिए है, तब जब लग जाए कि अब मेरे बचने के चांसेज नहीं है। और गोली चलाने से पहले आप अगले को कहते हैं कि हाँ अब अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली मारने के कई चीज़ें पर पैर पर मार सकते थे, हवाई फायरिंग कर सकते हैं, या वायरलेस से, क्या उतना समय इनको मिला, ये भी जांच का विषय बनता है। अगर किसी व्यक्ति को नुकसान का खतरा महसूस हो तो आखिरी उपाय के तौर पर गोली चलाई जाती है। अगर पुलिस को गोली बारी से किसी नुकसान पहुंचता है तो उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तुरंत अधिकारियों को पहुंचना चाहिए। तो कई सीसीटीवी फुटेज आजकल तो रोहतास जिले के सासाराम को मतलब सीसीटीवी से लैस कर दिया गया। खुद उसको देखने वाले ही यातायात के डीएसपी महोदय थे। और सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हैं। लेकिन क्या वहाँ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी? ये जांच होना चाहिए। क्या अगले जो व्यक्ति थे, अगले जो लड़के थे, अगले जो बर्थडे पार्टी मैन, क्या उनके पास भी हथियार थी? ये जांच होना चाहिए ना, ये जांच होना चाहिए। चलिए इस मामले को सीआईडी देखेगी तो क्या सीआईडी पे कितना आम लोग भरोसा कर सकते हैं? आम लोग भरोसा की बात है। सीआईडी के राज्य स्तर की बहुत बड़ी जांच एजेंसियां हैं, विभाग है, अपराध की जांच विभाग है राज्य स्तर की, और पूर्ण विश्वास सबको रखना होगा। और मूल रूप से आपको एक मैं बात बता देता हूँ, कार्रवाई की रही बात तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो बिहार पुलिस पर उठ रहे हैं, जिला प्रशासन रोहतास पर उठ रही है, पुलिस प्रशासन पर इनका जवाबदेही तो उनको तय करना है। लेकिन आज से जब से सौंपी गई सीआईडी की, तो सीआईडी की पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है कि वो पारदर्शिता के साथ साथ उस परिवार को, पीड़ित परिवार को न्याय दे। हर बार रोहतास पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हुई है, परिजनों के सामने हुई है, शव उठने से लेकर के शव को पोस्टमार्टम से लेकर के जो एविडेंस पाए गए हैं, तो जो बेसिकली अब जो जांच करेगी सीआईडी, चूंकि घटना के 4 दिन हो गए हैं, तो उसी अनुसंधान पर करेगी जो रोहतास पुलिस ने कलेक्ट किया है, वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो इसमें तो बेसिक तो जो बेस है, जो आधार है केस का, तो रोहतास पुलिस ने तो तय कर दिया होगा। तय करना एक अलग बात है। और सीआईडी के जो अधिकारी होते हैं वो पके पकाए अधिकारी होते हैं। और देखिए इसमें एक और बात मैं बता दूं कि आज के पीसी में जब पूर्व सांसद महोदय ने पीसी किया प्रेस वार्ता कि उन्होंने कहा कि हम लोग का मांग था कि जब सीआईडी को उन्होंने सौंप दिया तो मैं चाहता हूँ कि सीबीआई जाँच करे, सेंट्रल लेवल की मतलब जो इन्वेस्टिगेशन का ब्यूरो है वो इसको जाँच करे। तो ये भी मांगे उठ सकती हैं, उसको भी जांच के लिए लोग अपील कर सकते हैं, क्योंकि मामला तो बहुत बड़ा है भाई, और जांच होनी चाहिए। क्योंकि उसमें 2 व्यक्ति और घायल हैं, उसमें 10 बाइकें बरामद हैं, तो और शराब की बोतलें ढेर सारी बरामद। देखिए शराब की बोतलें लोगों का कहना था कि पोखरे के अंदर के बना थे। तो इसका तो जांच भैया करना चाहिए था थाना प्रभारी के ऊपर, ना कि तत्कालीन थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कब से हुई है? सालों के साल हो गए भाई, लेकिन फिर भी शराब अगर आई है, कहाँ से आई है, कौन बेच रहा है शराब, इसका तो जांच मतलब प्रशासन को करना चाहिए। प्रशासन की नाकामी को दिखाता है कि शराब कहाँ से आता है। शराब इतना पकड़ रहे, उतना पकड़ रहे, लेकिन आया कहाँ से जा रहा है, लोग पी कहाँ से रहे। चलिए सीआईडी इस मामले को जांच करेगी, लेकिन आम लोगों का सवाल है कि आदिल बिलाल पर कार्रवाई कब होगी? क्या उनको अगले आदेश तक ड्यूटी से वंचित रखा जाएगा या कहीं पर भारत ड्यूटी कराई जाएगी? ये विभागीय चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए कि लोगों का सवाल इसलिए है, क्यों है भी समझ लीजिए। लोगों का सवाल है कि आम अगर हत्याएं होती हैं, कोई गोली मारा, आपने किसी व्यक्ति को ठोंक डाला, ठोंका तो सीधे मतलब जेल मतलब जेल मतलब माना जाए कि विधि व्यवस्था को देखते हुए, उसको प्रथम दृष्टया जांच को देखते हुए, उसको क्या प्रथम दृष्टया जांच में क्या निकला, किसके हाथों गोली चली, किसके सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली। अभी मामला पेचीदा है कथित तौर पर, कोई कहता है गार्ड के मुंह से चली, कोई इसमें कुछ अभी आधिकारिक तौर पर एसपी महोदय ने भी पीसी किया। एसपी महोदय ने भी पूर्णतः जो जांच की बात थी, उनका पीसी का एक ही सार था, पूरे का एक ही सारांश था कि मेरे द्वारा जांच जो है, जो जांच जो है हमारा, ये जांच अब चल गया है सीआईडी के अंतर्गत। जो भी कुछ होगा इसमें निर्णायक जो भी सारांश निकल कर फाइनल आएगा वो सीआईडी के ऊपर होगा। अब तो एसपी महोदय की यहाँ से छुट्टी हो जाती है, खासकर इस कांड से लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जिले के पुलिस अधीक्षक हैं, उनको जिले में यह तरासना जरूर होगा कि अभी भी जिले के अंदर कितने आदिल बिलाल हैं। कहीं ना कहीं पुलिस वाले ने अपना आपा खोया या धैर्यवान न होना, इसकी भी पाठ एसपी महोदय को अपने लिए पढ़ाना होगा। और परिजनों को भी अपने युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। रात की समय थी, घटना तो हुई है, दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिए गए हैं। लगभग 3 के करीब एफआईआर भी दर्ज है, वहाँ के थाना अध्यक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन पर एफआईआर दर्ज है, पीड़ित परिजनों के द्वारा दिए गए आवेदन दर्ज है। उसके बाद जो चोट लगी है उस मामले में तो 3 के करीब एफआईआर दर्ज है। सभी मामलों की पहलुओं पर जांच होगी, सीआईडी जो है इस पर जांच करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधि व्यवस्था जिला में अभी शांतिपूर्ण तरीके से है, ये अपने आप में एक रोहतास जिले के गौरव को भी दर्शाता है और एक धैर्य को भी दर्शाता है। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद।
ये बात कर रहे थे हिमांशु जी जो पत्रकार है, और आपने सुना कि किस तरह से बिलाल जी जो है जो रोहतास जिले के जो पूर्व में काज करके गए हैं, सुदीप लांडे या मनु महाराज, उनके जैसे बनने के चक्कर में एक बार फिर बदनाम हुए हैं। देखते हैं मामला सीआईडी का जांच होगी और क्या इसमें पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलती है और सीआईडी कब तक काज करती है कि आदिल बिलाल पे भी कार्रवाई होती है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए हमसे बंद है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।